नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के विभूतियों और उसके उपनाम। यानी कि हम एक ही बात बोलेंगे दोस्त कि इस वाले वीडियो में ना आप पेशेंस और कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बिहार के एग्जामों में ना इससे एक और दो प्रश्न बिल्कुल ही बनते रहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको हर एक विभूति को, जैसे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो इनके बारे में पूरा आपको थ्योरी कंप्लीट करवाएंगे। उसके बाद से लास्ट में आपको एमसीक्यू भी कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है ना, और उसके बाद लास्ट में आपको एक चार्ट के माध्यम से ऐसे करके एक चार्ट दे देंगे, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में एक बार रिवीजन करके चले जाइएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये वीडियो नहीं बल्कि आपके लिए सिलेक्शन वाला वीडियो है। ठीक है, इसको आप बेहतरीन करके ध्यानपूर्वक देखिए। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना बहुत सारे बच्चे कि एक एक नंबर से सिलेक्शन छूटता है ना, तो उस एक अलग ही पीड़ा होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, एक एक करके हम सारे के सारे महाभूतियों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम बिना समय गवाए आज के शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो बिहार के सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है, क्योंकि जो विद्यार्थी बीपीएससी, बिहार एसआई या शिक्षक भर्ती या फिर एसएससी, बिहार के किसी भी यानी बिहार एसएससी, बिहार की किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में। भाई, वीर कुंवर सिंह को कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है ना, और उनको उपनाम से, किस उपनाम से जाना जाता है, ये भी आपको बताते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले वीर कुंवर सिंह का जो जन्म है ये कब से कब हुआ था, तो 13 नवंबर 1977 से 26 अप्रैल 1858 तक था। ठीक है ना, यानी कि जन्म कब हुआ था, तो 13 नवंबर 1977 को हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है ना, ये 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये प्रथम जो है सिपाही और महानायक के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने जो ना 1857 की क्रांति में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन भूमिका निभाया था। ठीक है ना, अब आगे समझते हैं। देखिए, अंग्रेजों के ना विरुद्ध में वो स्वतंत्रता प्रेमी भी थे। ठीक है ना, और इनको किस नाम से जाना जाता था, बाबू वीर कुंवर सिंह, यानी कि कुशल सेना नायक थे। ठीक है ना, यानी कि इनको किस नाम से जाना जाता था, तो बाबू के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, और इन शब्दों को मिलाकर इनको क्या बोला जाता था, बाबू वीर कुंवर सिंह। समझ में आ गया ना, तो ये जो थे ना अपनी कुशल सेना के नायक भी थे, इनके पास बहुत सारा सेना भी थे। समझ में आ गया ना, और इन्होंने ना 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाते थे। देखिए, 1857 की क्रांति जब हुआ था ना, इन्होंने जगदीशपुर से अंग्रेजों को खदेड़ा भी था। उस टाइम उसकी उम्र थी लगभग 80 वर्ष। सोच सकते हैं कि 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाया था। ठीक है ना, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था 1857 की क्रांति में, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाया हुआ था। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को जब आप समझ के चलिएगा ना, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना, इनके तस्वीर भी लगा दी हैं जो कि आप बारीकी से देख सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है कि अभी आपको बताइए इनका जन्म कब हुआ था, तो 13 नवंबर 1977 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जगदीशपुर में हुआ था, यानी कि भोजपुर आरा। ठीक है ना, यानी कि आपको लोकेशन के माध्यम से हमेशा बताते रहते हैं, तो समझ लीजिए ये है बिहार। ठीक है ना, और ये बिहार जो है यहाँ पर जो है आपको भोजपुर और आ रहा है। समझ में आ गया ना, यहीं पर भोजपुर और ही आ रहा है, यहीं पर जो है आपको याद रखिएगा, यहीं पर जो इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो दोस्त याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। वहीं पे कहाँ पे, जगदीशपुर में। ठीक है ना, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते इन्होंने वहाँ पे अपनी शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इसको आप दोनों को याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि इनका उपनाम क्या था, तो याद रखिए बापू के नाम से इनको जाना जाता था। कौन से, बापू के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है ना, बापू महात्मा गांधी को बोला जाता है, इनको बाबू बोला जाता था, बाबू, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों का आप जरूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर महाविभूतियों पर। ठीक है ना, तो अगला नाम जो है ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, और आपको मालूम है कि ये हमारे बिहार के जीरादेई के निवासी है। ठीक है ना, तो चलिए इनके बारे में एक बार बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, इनका जो है जीवन काल 3 सितंबर 1884 से 28 फरवरी 1963 तक था। ठीक है ना, ये जो है ना, ये एक भारतीय राजनीतिक वकील, पत्रकार और विद्वान थे। ठीक है ना, जिन्होंने 1950 से 1962 तक 2 कार्यकालों के लिए ना भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कितने कार्यकालों तक, 2 कार्यकालों तक। कौन कौन सा, 1950 से 1962 तक। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है
ठीक है ना, जिन्होंने 2 बार कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में मतलब उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो याद रखिएगा 1950 से 1962 तक दोनों बार राष्ट्रपति के रूप में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों का जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए उपनाम तो हम जानते हुए चलेंगे, साथ ही साथ इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जान लेंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है। ठीक है ना, तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो जीरादेई में हुआ था, यानी कि सिवान में जीरादेई है। ठीक है ना, जो कि यूपी के बॉर्डर पे है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो सिवान के होंगे उनको तो मालूम ही होगा। ठीक है ना, और इनके मृत्यु कहाँ हुआ था? तो 28 फरवरी 1963 में कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है ना, अब सबसे बड़ी बात सवाल ये उठता है कि इनके किन उपनामों से जाना जाता है? तो देखिए इनको 2 उपनामों से जाना जाता है। पहला, ये भारत रत्न से सम्मानित है, इसीलिए इनको जो है देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये आजाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, यानी कि 2 उपनामों से जाने जाते थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन से? देश रत्न और आजाद शत्रु के नाम से जाने जाते थे। ठीक है ना, तो इन दोनों को याद रखिएगा, उपनामों से जो जो जाने जाते हैं, इन दोनों उपनामों को याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में ना ऐसे घुमा फिर अगर सवाल पूछते रहता है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने अगले थ्योरी पे। मजा आ गया होगा दोस्त। ठीक है ना, हम एक एक करके सारी चीज़ें देखते चलेंगे और लास्ट में आपको एमसीक्यू पूरा प्रमुख कंप्लीट करवाएंगे, ताकि आपको थ्योरी तो कंप्लीट ही हो जाएगा और एमसीक्यू भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो कि आपके लिए समझिए कि एंटीबायोटिक के जैसा काम करेगा, वो क्या है? आपके लिए एक हम ऐसे चार्ट के द्वारा दे देंगे ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही चार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले दोस्त बिल्कुल आपको थ्योरी समझते हुए चलना है। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर वीडियो पे, यानी कि सॉरी अगले नंबर स्लाइड पे। तो देखिए ये जो है ये कौन है? तो आपको मालूम होगा जयप्रकाश नारायण जी हैं। ठीक है ना, इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए इनके तस्वीरों को देख लीजिए, ये जयप्रकाश नारायण है। ठीक है ना, इनके बारे में समझिए। देखिए श्री नारायण जी जो है ये 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 में इन्हें देहांत हो गए थे। ठीक है ना, यानी कि इनका पूरा जीवन काल कब से कब है? तो 1902 से 1979 तक है। ठीक है ना, अब इनको क्या क्या बोला जाता है? तो याद रखें इनको जेपी और लोकनायक, यानी कि बात करें हिंदी में तो जननेता के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया ना, यानी कि जेपी और लोकनायक के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये जो है ना, ये एक भारतीय राजनीतिक विचारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। समझ में आ गया ना, तो इनके बारे में आप ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। इनको जेपी और लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, और ये जो था एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे, विचारक भी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इनको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जान लेते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। देखिए दोस्त 11 अक्टूबर 1902 में ये सारण, यानी कि अभी के टाइम में आपको मालूम होगा कि सारण, यानी कि सारण जो है प्रमंडल है, बिहार का जो है सारण प्रमंडल है। ठीक है ना, यानी कि छपरा जिला की बात कर रहा है। तो इनका जन्म जो है सारण जिले में हुआ था और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 को पटना जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पटना जिला, जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका उपनाम क्या है? तो अभी आपको बताया 2 उपनामों से जाना जाता है, जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण और लोकनायक, जो कि लोकनायक जो है ना, लोकनायक ये काफ़ी ज़्यादा इनका प्रसिद्ध उपनाम है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, यानी कि उपनाम इनका लोकनायक है। समझ में आ गया? तो इन सब चीज़ों को आप दिमाग में जब बैठा के चलिएगा ना दोस्त, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद बिहार के किसी भी आप एग्जाम में बैठिए, अगर इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आप यूं ही बना के आइएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम आपको स्टोरी के माध्यम से बताते हैं, बल्कि रटवाते नहीं हैं, है कि नहीं। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर महाभूतियों के बारे में समझते हैं। ठीक है ना, देखिए ये जो है ये कौन है? तो ये बिहार के जो है श्री कृष्ण सिंह जी। कौन है? श्री कृष्ण सिंह। ये जो है ना बिहार के केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इनका उपनाम क्या है? बिहार केसरी। याद रखिएगा किन नाम से जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो देखिए आगे समझते हैं। तो डॉक्टर कृष्णा जी थे, ये 1887 से 1961 तक। ठीक है ना, इनका टोटल जो है जीवन काल था 1887 से 1961 तक। ठीक है ना, ये भारत के ना अखंड बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कब से कब? 1946 से 1961 तक। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देते हैं कि 1937 में भी ये पद पे मुख्यमंत्री के रूप में नामित हुए थे। ठीक है ना, लेकिन उन्होंने 1939 में, ठीक है ना, यानी कि 39 में जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने प्रथम जो है
1946 से 61 तक पूरा कार्यकाल में रहे थे। और इनके सबसे बड़े सहयोगी कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर अनुग्रह नारायण जी थे, ठीक है ना। और उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में भी आजीवन साथ रहे थे। सोच सकते हैं कि उनके साथ अनुग्रह नारायण हमेशा साथ रहे थे। जब ये मुख्यमंत्री थे तब ये उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते थे। कौन? अनुग्रह नारायण, ठीक है ना। और मात्र 10 वर्षों के शासनकाल में ना बिहार में ना उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई व्यवस्था, ठीक है ना, स्वास्थ्य, कला और सामाजिक क्षेत्रों में काफी ज्यादा इन्होंने काम किए थे, ठीक है ना। तो ये तस्वीर है, इनको आप जरूर याद रखिएगा, श्री कृष्णा सिंह, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1987 को नवादा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नवादा में हुआ था, ठीक है ना। अब मृत्यु जान लेते हैं, तो इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो 31 जनवरी ना 1961 को। कितने उम्र में हुआ था, तो 74 वर्ष के उम्र में पटना में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। इन सब चीज़ों का आप देखिएगा स्टोरी के माध्यम से ना, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी सवाल ये है कि इनके किस उपनामों से जाना जाता है, तो याद रखिएगा बिहार केसरी के रूप में इनको जाना जाता है। किस नामों से जाता है? बिहार केसरी के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है ना। बहुत बार सवाल पूछा गया है बिहार का बहुत सारे एग्जामों में इनके बारे में, तो ये चीज़ आप जरूर याद रखें। क्यों? क्योंकि ये बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले विभूति के बारे में जान लेते हैं। देखिए अगले जो विभूति है ये है हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है ना। इनको कौन नहीं जानता है, ठीक है ना। ये हमारे महान व्यक्ति है बिहार के, और साथ ही साथ ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो देखिए कर्पूरी ठाकुर, इनका जो जीवन काल कब से कब है, तो 24 जनवरी 1924 से लेके 17 फरवरी 1988 तक इनका पूरा जीवन काल, ठीक है ना। यानी कि 1924 से लेके 1988 तक है, ठीक है ना। ये भारत के ना स्वतंत्र सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, वे बिहार के राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। यानी कि वे बिहार राज्य के ना उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी लोकप्रियता जो है के कारण उन्हें जननायक के रूप में कहा जाता है। इनकी इतनी बड़ी लोकप्रियता था, इतनी ईमानदारी से कर्पूरी ठाकुर जी काम करते थे, ठीक है ना, कि अपने रिश्तेदारों को भी ना किसी सरकारी काम को जो में बिना एग्जाम पास किए या फिर ऐसे रिश्तेदारी के नाम पर कभी नहीं जोड़ते थे, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इनका कार्यकाल कितना बेहतरीन होगा, ठीक है ना। और इनको जो है जननायक के रूप में जाना जाता है। क्या नाम से? जननायक के रूप में कहा जाता है। समझ में आ गया ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको जब भारत रत्न का सम्मान कब मिला है, तो अभी हाल ही में मिला है, 23 जनवरी 2024 को मिला है, ठीक है ना। 23 जनवरी 2024 को उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। समझ में गया ना। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन ऐसे बनते रहता है, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कौन से जिला में। तो देखिए 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? समस्तीपुर में हुआ था, ठीक है ना। और मृत्यु कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 17 फरवरी 1988 को हुआ था। कब हुआ था? 17 फरवरी 1988 को हुआ था। समझ में गया ना। तो इन सब चीज़ों का आप जरूर याद रखिएगा। हमारा सबसे बड़ा इस वीडियो का मेन माध्यम क्या है, मेन क्या लेना है, तो उपनाम। तो इनका इनका किस उपनाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा जननायक के रूप में जाना जाता है। किस नाम से? जननायक के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया ना। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर समझते हुए चलिएगा। अब हम समझते हैं अपने अगले नंबर विभूति के बारे में, ठीक है ना। देखिए दोस्त, आप इन सब चीज़ों को जब समझिएगा ना, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। और दोस्त बड़ी मेहनत से ना आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करवाया जा रहा है इस चैनल पे, ठीक है ना। तो अगर आप सच में इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो दोस्त दिल से ना एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक लाइक कीजिएगा तो हमें काफ़ी सुकून मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना दोस्त। और सबसे बड़ी बात आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि चैनल को ना दिल से सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। हम यकीन दिलाते हैं कि आपको बिहार के किसी भी एग्जामों में पूरा हमारा सपोर्ट बनाए रहेगा, ठीक है ना दोस्त। अब हम बात करते हैं अपने अगले विभूति के बारे में, यानी कि डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में, ठीक है ना। इनके बारे में भी आपको बताया है कि इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जब श्री कृष्णा जी शपथ लेते उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनके साथ आजीवन साथ रहे थे। समझ में गए ना। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो देखिए समझते हैं अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में। देखिए ये एक भारतीय राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, यानी कि 1946 से 1957 तक थे, ठीक है ना। ये अनुग्रह अनुग्रह बाबू 1887 से 1957, ठीक है ना। ये भारत के ना स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक तथा राजनीतिक के रहे थे। समझ में आ गया ना। उन्होंने ना महात्मा गांधी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ चंपारण सत्याग्रह में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किन की बात किया जा रहा है, तो ये अनुग्रह नारायण सिंह के बारे में बात किया जा रहा है। समझ में आ गया ना। सबसे बड़ी बात जान लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो देखिए
18 जून 1887 को, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था? औरंगाबाद में हुआ था, औरंगाबाद में हुआ था। समझ में आ गया ना। ये गया के पास औरंगाबाद है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। समझ में आ गया ना। ये दक्षिण बिहार है, इसी के पास जो है औरंगाबाद है यहाँ पे। समझ में आ गया ना। तो इस सब चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन वही बात करें इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा 5 जुलाई 1957 को पटना में इनका देहांत हो गया था। समझ में आ गया ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको किस उपनामों से जाना जाता है? बहुत बार पूछता है सवाल कि आखिर अनुग्रह नारायण को किन उपनामों से जाना जाता है? तो याद रखिएगा बिहार विभूति के उपनामों से जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। किनको? अनुग्रह नारायण सिंह को। समझ में आ गया ना। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि अगले नंबर विभूति पे। देखिए ये जो है आपको वैद्यनाथ मिश्र जी है। कौन है? वैद्यनाथ मिश्र। देखिए इनके बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बता देना चाहते हैं कि ये वैद्यनाथ मिश्र जी है, ठीक है ना। ये जो व्यक्ति है ना, ये समझिए ना हिंदी और मैथिली के ना जन कवि, प्रख्यात कवि और उपन्यासक भी थे। समझ में आ गया ना। तो इनको 3-4 चीज़ों के बारे में समझिएगा। ये हिंदी और मैथिली भाषा के काफ़ी जानकार थे, और इसीलिए इनको जन कवि, प्रख्यात कवि और उपन्यासक भी जाना जाता है। समझ में आ गया ना। तो एक बार शुरू से समझ लेते हैं, मज़ा नहीं आया, ठीक है ना। तो देखिए ये वैद्यनाथ जी मिश्र जो है, ये 30 जून 1911 से 5 नवंबर 1998 तक इनका पूरा जीवन काल था, ठीक है ना। जिन्हें और किन नामों से जाना जाता है? तो नागा अर्जुन के नाम से जाना जाता है, यानी कि बाबा नागा अर्जुन के नाम से जाना जाता है, जो कि हिंदी मैथिली के ना जन कवि, प्रख्यात कवि और उपन्यासकार भी इनको जाना जाता है। समझ में आ गया ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कवि के रूप में इनको जाना जाता है। हिंदी और मैथिली भाषा के रूप में इनको काफ़ी जन कवि के रूप में जाना जाता है। इतना आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना दोस्त। सबसे बड़ी बात समझ लेते हैं कि इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था। देखिए 30 जनवरी 1911 से इनको दरभंगा में जन्म हुआ था, और दरभंगा में ही इनकी मृत्यु हो गया था। कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1998 हुआ था, ठीक है ना। 5 नवंबर 1998 इनका देहांत हो गया था। इनको किन उपनामों से जाना जाता है? तो अभी आपको बताया कि इनको नागार्जुन के उपनामों से जाना जाता है। क्या नाम जाता है? नागार्जुन के उपनामों से जाना जाता है। समझ में आ गया ना। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलिएगा। हम अभी जस्ट अब कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको पूरा एमसीक्यू कंप्लीट कराया जाएंगे। जिस तरीके से आपको बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, हूबहू उसी तरीके से एमसीक्यू इसी में कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना। जस्ट आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जगजीवन राम के बारे में। किनके बारे में? जगजीवन राम के बारे में। देख ले तस्वीरों के माध्यम से समझते चलिएगा। ये है हमारे जगजीवन राम, ठीक है ना। तो चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए जगजीवन राम, जो कि इनका जन्म कब हुआ था? 5 अप्रैल 1908 को, और मृत्यु कब हुआ था? तो 6 जुलाई 1986 को, ठीक है ना। इनको ना इन्हें जिन्हें पूर्ण रूप से बाबूजी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बाबूजी। और बाबूजी इनका उपनाम है, ठीक है ना। तो इनको बाबूजी भी कहा जाता है। ये ना एक भारतीय राजनेता तथा भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और संविधान सभा के सदस्य भी थे। समझ में आ गया ना। यानी कि ये प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री इनको इनसे जाना जाता है, यानी कि प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कौन सा? दलित उप प्रधानमंत्री थे। समझ में आ गया ना। और साथ ही साथ एक महान महान स्वतंत्र सेनानी, राजनेता और साथ ही साथ संविधान सभा के सदस्य भी ये रह चुके हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा 3-4 चीज़ें कि भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन है? तो जगजीवन राम जी थे, ठीक। कौन थे? जगजीवन राम जी, ठीक है ना। तो इनको आप किस उपनामों से जाना जाता है? तो बाबूजी के उपनामों से जाना जाता है। किस नामों से? बाबूजी के उपनामों से जाना जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? देखिए इनका जो जन्म हुआ था ना, ये आरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आरा में हुआ था। कहाँ पे, कब हुआ था? तो 5 अप्रैल 1908 को चंदवा। चंदवा है कहाँ पे? तो ये आरा में है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 6 जुलाई 1986 को नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया था, ठीक है ना। लेकिन आप एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, ये भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री है। कौन? जगजीवन राम, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनको किस उपनामों से जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाबूजी, ठीक है ना। बाबूजी के उपनामों से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जगजीवन राम कंप्लीट होता है। अब हम समझ लेते हैं अगला, और अगला जो है अंतिम जो है रामधारी सिंह दिनकर। कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बस आप ध्यान से देख लीजिएगा ना, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। इनका जो पूरा जीवन काल है 1908 से 1974 तक था। कब से कब? 1908 से 1974 तक था, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर को कौन नहीं जानता है कि नहीं। इनके बहुत सारे बुक भी लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये हिंदी के ना एक प्रमुख लेखक,
कवि एवं निबंधकार थे, ठीक है ना। वे आधुनिक युग के ना श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में भी स्थापित थे। किस रूप में? श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में यह स्थापित थे, ठीक है ना। ये राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता इनके काव्य के मूल भूमि मानते हुए इन्हें युग चरण व काल के चारण की संज्ञा दिया गया है। समझ में गया ना। देखिए इनकी राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की वजह से ना इनको युग चारण और काल चरण की संज्ञा भी इनको दिया गया है। समझ में गया ना। तो ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी थे, ठीक है ना। लेकिन ये समझिए कि इतने महान महान जो व्यक्ति है जो कि बिहार के जन्म लिए हैं, ठीक है ना, उन्हें हम आज भी ना श्रद्धांजलि और दिल से उनको याद करते हैं, ठीक है ना। आपने तो जरूर इनका कहीं ना कहीं बुक पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो इनका समझ में तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जो जन्म है 23 सितंबर 1960 को सिमरिया घाट यानी कि बेगूसराय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेगूसराय में हुआ था, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात कही कि इनका देहांत कब हुआ था, तो देखिए इनका देहांत तो मात्र 65 वर्ष की उम्र में हो गया था, ठीक है ना। 24 अप्रैल 1974 को 65 वर्ष की उम्र में मद्रास यानी कि तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। समझ में गया ना, यानी कि चेन्नई में हुआ था, ठीक है। इनको किस उपनामों से जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। किस नामों से? राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। समझ में गया ना। तो इन सब चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर तो है हमारे पूरा थ्योरी के माध्यम से जितने भी विभूति है और उनके उपनाम है पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब पूरा आप ईमानदारी से चलते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं और देखते हैं कि आप थ्योरी कितना बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किए। और वैसा वैसा एमसीक्यू नहीं, बिल्कुल आपको एग्जाम में आने वाला एमसीक्यू, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा पहला एमसीक्यू है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक मारिएगा, ठीक है ना। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना एमसीक्यू कंप्लीट किया है और सबसे बड़ी बात ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला जो है बोल रहा है कि वीर कुंवर सिंह को निम्न में से किस उपनामों से जाना जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, चित्र के माध्यम से भी लगा दिए। इन चारों में से बताइए कि आखिर वीर कुंवर सिंह को निम्न में से किस उपनामों से जाना जाता है। तो बताइए। तो इनको याद रखिएगा, अभी आपको जस्ट स्लाइड में कंप्लीट करवाएं और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए चैनल से संबंधित, वीडियो से संबंधित कोई भी राय हो और कितना आप क्वेश्चन अटेंड किए ये भी बताइएगा, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए इनको किन नामों से जाना जाता है? तो बापू के नाम से जाना जाता है। किस नामों से? बाबू के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। बापू मत दिमाग में रखिए, बापू महात्मा गांधी के उपनामों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इनको बाबू के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निम्न में से किस उपनामों से जाना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर है बाबू, या फिर ऑप्शन नंबर बी है देश रत्न, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लोकनायक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बिहार केसरी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी आपको जस्ट कंप्लीट करवाया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के उपनामों से जाना जाता है। किस नामों से? देश रत्न के उपनामों से जाना जाता है। एक और चीज आपको बताए थे, देश रत्न के उपनामों से तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ आपको आजाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। किस समझ है? आजाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त, क्योंकि आपको दोनों चीज कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। तो देश रत्न और आजाद शत्रु ये किन उपनामों से जाना जाता है? किसको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपनामों से जाना जाता है। समझ में गया ना। अब हम समझते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन को, ठीक है ना। तीसरा नंबर जो बोल रहा है ये जो है जयप्रकाश यानी कि जेपी, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण को निम्न में से किस उपनामों से जाना जाता है? देखिए जयप्रकाश नारायण की बात कर रहा है, ठीक है ना। इनको बताना है कि आखिर किस उपनामों से जाना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर है बाबू, या फिर ऑप्शन नंबर बी है देश रत्न, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लोकनायक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बिहार केसरी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त हर एक के बारे में हमने बारी बारी से थ्योरी कंप्लीट करवाया है, तो उसी को आपको मालूम होना चाहिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। किसके नाम से? लोकनायक के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। आपको यहाँ तक आपको कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर दोस्त वीडियो सच में बेहतरीन लग रहा है ना तो वो दोस्त वीडियो को ना लाइक और कमेंट में ना अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न क्या है ये है चौथा नंबर सवाल। बोल रहा है कि श्री कृष्णा सिंह को निम्न में से किस उपनामों से जाना जाता है। देखिए ये है श्री कृष्णा सिंह, ठीक है ना। आखिर इनको किस उपनामों से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन है बाबू, या फिर ऑप्शन नंबर बी है देश रत्न, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लोकनायक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बिहार केसरी। बताइए इनको किस उपनामों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए याद रखिएगा कि बिहार केसरी यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिहार केसरी, जो कि श्री कृष्णा सिंह को उपनामों से जाना जाता है, ठीक है ना। किस नाम से? बिहार केसरी के नाम से
जाना जाता है। किन को? तो श्री कृष्णा सिंह को, ठीक है ना, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आपको बताएं ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगले नंबर प्रश्न में जाने से पहले कि जो भी विद्यार्थी हमारा 2000 वाला ना बिहार स्पेशल सीरीज नहीं देखे हैं ना, जाके हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाके आराम से देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जो उसमें ना आपको जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं ना, एनसीईआरटी हो गया प्लस आपका पी/क्यू हो गया, बिहार में जितने पी/क्यू कंप्लीट करवाए गया यानी कि परीक्षाएं हुए, सब का सब उस 2000 वाला सीरीज में पूरा कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप सच में अपने लाइफ को लेके, ठीक है ना, चिंतित है कि भाई बिहार में इस बार जॉब लेना है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी वैकेंसी है, ठीक है ना, और जून जुलाई में भी एग्जाम होने वाला है, तो एक बार चाहिए सूरज को ना बेहतरीन ढंग से ईमानदारी से कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। अभी हाल ही में हुए एडीओ के एग्जाम में आपको उस सीरीज है ना हूबहू क्वेश्चन आने को देखने को मिला हुआ है, ठीक है ना। तो आप एक बार जरूर जाइए, उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, ये आपको 5वां नंबर, और ये प्रश्न कौन सा है? तो ये कर्पूरी ठाकुर के बारे में बोल रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जी को निम्न में से किस उपनामों से जाना जाता है। देखिए कर्पूरी ठाकुर जी को ना भारत रत्न कब मिला था? 2024 में मिला था, ठीक है ना। यानी कि मरणोपरांत जो है भारत रत्न सम्मानित किनको किया गया था? कर्पूरी ठाकुर जी को। तो इन्हीं के बारे में बोल रहे कि आखिर इनको किस उपनामों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है जननायक, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बिहार विभूति, या फिर ऑप्शन नंबर सी है नागा अर्जुन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बाबूजी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो कर्पूरी ठाकुर जी है इनको जननायक के उपनामों से जाना जाता है। किस नाम से? जननायक, यानी कि ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। जननायक के उपनामों से जाना जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन इनसे बार बार पूछते रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब हम चलते हैं अपने अगले यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि 6 नंबर एमसीक्यू पे, ठीक है ना। ये एक प्रकार का क्विक रिवीजन है, तो आपको कहीं भी दिक्कत होने वाला है नहीं। बोल रहा है 6 नंबर कि अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है ना, अनुग्रह नारायण सिंह को निम्न में से किस उपनामों से जाना जाता है। देखिए ये अनुग्रह नारायण सिंह जी है, इन्हीं के बारे में बोल रहा है कि इनको किस उपनामों से जाना जाता है। तो अगर रियल में बात करें तो सबसे बड़ा विभूति जो है हमारे अनुग्रह नारायण को ही माना जाता है, यानी कि बिहार की विभूति को किसको जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार की विभूति के बारे में, विभूति के उपनामों से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब आपको ज़्यादा दोस्त सोचना ही नहीं है, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को किस उपनामों से जाना जाता है? तो बिहार विभूति के उपनामों से जाना जाता है। समझ में गया ना? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ तक तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी राय हो अपना बताते चलिएगा। बोल रहा है कि वैद्यनाथ मिश्र, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है वैद्यनाथ मिश्र को निम्न में से किस उपनामों से जाना जाता है? वैद्यनाथ मिश्र की बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर है जननायक, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बिहार विभूति, या फिर ऑप्शन नंबर सी है नागा अर्जुन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बाबूजी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि वैद्यनाथ मिश्र को ना, वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन के उपनामों से जाना जाता है। किस नामों से? नागार्जुन के उपनामों से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप दिमाग में बिल्कुल ही बैठा लीजिए, ठीक है ना। तो दोस्त आपका समय बिल्कुल नहीं गंवाया जा रहा, 1 to 1 आपको कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए वैद्यनाथ मिश्र को, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे, और ये अगला प्रश्न जो है ये जगजीवन राम जी है, ठीक है ना। जगजीवन राम जी जो कि दलित प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो 8वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जगजीवन राम को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जगजीवन राम की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है जननायक, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है नागा अर्जुन के नाम से जाना जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बाबूजी इनको बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो जगजीवन राम जी है इनको बाबूजी के उपनामों से जाना जाता है। किस उपनामों से? बाबूजी के उपनामों से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो हमारे महान महान विभूति है ये बिहार में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए, साथ ही साथ आपको स्वतंत्रता सेनानियों में भी इनका नाम लिखित है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 9 नंबर, ठीक है ना। और ये लास्ट एमसीक्यू है, और ईमानदारी से आपको पूरा कंप्लीट करवाए हैं, बताइएगा, ठीक है ना, कि आपने सच में कमेंट बॉक्स में कितना ईमानदारी से सही किया है, ठीक है। बोल रहा है रामधारी सिंह दिनकर को निम्न में से किस उपनामों से जाना जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रकवि, या फिर ऑप्शन नंबर बी है बिहार विभूति, या फिर ऑप्शन नंबर सी है नागा अर्जुन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बाबूजी। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, यानी कि राष्ट्र कवि के उपनामों से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर हम आपको पूरा आपको थ्योरी कंप्लीट करवा दिए और आपको पूरा एमसीक्यू कंप्लीट करवा दिए ना। और अभी आपको शुरुआत में बताए थे कि हम आपके लिए एक स्लाइड यानी कि एक चार्ट तैयार किए हैं। यहाँ तक जो भी लड़के ईमानदारी से कंप्लीट किए होंगे ना, जो भी बच्चे, उनको हम बता देना चाहते हैं कि इस स्लाइड को देखिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा स्लाइड है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको आसान तरीके से एक लाइन में उनके बारे में आप थ्योरी समझ गए होंगे, इनके बारे में आप सब का सब आपको एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना, और बस एक बार ना आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, और घबराइए नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका पीडीएफ दे दीजिए। दोस्त आपका इसका लिंक ना, टेलीग्राम की लिंक हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ दे देते हैं। ठीक है ना, तो आप घबराइए मत। देखिए ये है वीर कुंवर सिंह, जो कि आपको बापू हो गए, राजेंद्र प्रसाद, देशरन, आजाद शत्रु के नाम से जाता है। ये विभूतियाँ है और ये उपनाम है, सब कुछ आपको सामने लगा दिए हैं। ठीक है ना, आपको चित्र भी लगा दिए हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। जयप्रकाश नारायण लोकनायक, श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, कर्पूरी ठाकुर जननायक, बिहार विभूति, जिनको अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, वैद्यनाथ मिश्र जो कि नागा अर्जुन, जगजीवन राम यानी बाबूजी, और रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, तो बस एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आप दिमाग में बैठा लीजिएगा ना, तो बिहार में आपको 1 से 2 प्रश्न जो आते हैं ना, आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। ठीक है ना, वही प्रश्न आपको रिजल्ट और मेरी तक पहुंचाने का काम करता है, समझ जाएगा ना। तो यहाँ तक जो है हमारा पूरा कंप्लीट होता है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, तो दोस्त हमारा जो इस टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और इसका जो पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, इस टेलीग्राम के आपको बार बार बोलते हैं कि सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, बल्कि पीडीएफ तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ आपको बिहार के जितनी भी वैकेंसी है ना, उसका सब का सब आपको मिनटों में अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद से करेंट अफेयर वहाँ पर कराया ही जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको सच में बेहतर लगा होगा ना दोस्त, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और साथ ही साथ चैनल से जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि अब जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, हमें ये लगेगा कि वीडियो आपको बेहतर नहीं लगा है। ठीक है ना, तो